बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान बचाओ मार्च की लेटेस्ट अपडेट सामने आ गई है कि आज रात काफिला कहाँ रुकेगा, मुफ्ती मुनीर उस्मान की मौजूदगी किस चीज़ को ज़हर कर रही है और मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया है। कुछ अमूर के ऊपर इत्तफाक हो चुका है, कुछ के ऊपर डेडलाइन है, जिनके ऊपर इत्तफाक हो चुका है वो भी आप लोगों के सामने रखना है। प्रोफेसर आतिफ हुसैन नूरी साहब की लेटेस्ट अपडेट आ गई है। आगे सराय आलमगीर से आगे रास्ता बंद है, पुलिस ने पूरा रोड बंद किया हुआ है। क्या सूरत हाल है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा है कि ऐसी सिचुएशन में कुछ सही खबर सामने नहीं आती, पल पल में खबर चेंज होती रहती है। हुकूमती या जो इंतज़ामी मामलात हैं वो भी क्लियर नहीं होते। अगर उनकी पॉलिसी वाज़े हो जाए तो भी ऐसा मुमकिन नहीं है। जो लॉन्ग मार्च में जो मजलिस शूरा है या जो रहनुमा होते हैं उनकी जो पॉलिसी है वो भी वाज़े नज़र नहीं आती। तकरीबन हर पल जो सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है। अब मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि जिस अमूर के ऊपर यानी कि इत्तफाक हो चुका है, जैसा कि खारिया में ये पड़ाव था तो खारिया में मुज़ाकरात जारी थे। आधे मुज़ाकरात यानी कि जिन अमूर के ऊपर इत्तफाक हुआ और जिनके ऊपर डेडलाइन हुई, हुकूमत ने प्रेशर डाला कि भाई हम ये मुतालबात तो मानते हैं लेकिन ये इनके लिए हमको टाइम चाहिए, यानी कि उन्होंने थोड़ा टफ टाइम देने की कोशिश की है तहरीक लब्बैक को। आगे तहरीक लब्बैक ने क्या किया कि वो भी खारिया से सराय आलमगीर तक पहुंच गए, उन्होंने भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला। अब दूसरा जो मुज़ाकरात का दौर है वो शुरू हो चुका है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखना है कि जिन अमूर के ऊपर इत्तफाक हो चुका है उसके आगे क्या होगा। जो बाकी जिनके ऊपर बात चल रही है वो कामयाब मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या तहरीक लब्बैक आगे पुलिस के साथ मुकाबला करेगी, इनका टकराव होगा या नहीं होगा, मुफ्ती मुनीर उस्मान साहब क्यों आए हैं, उसका क्या मकसद है, ये सब ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि प्रोफेसर आतिफ हुसैन नूरी साहब जो पल पल की खबर दे रहा है कि वो क्या कहता है कि किस चीज़ की अमूर के ऊपर इत्तफाक हो चुका है। नाज़रीन, प्रोफेसर आतिफ हुसैन नूरी साहब कहते हैं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान और वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर सरदार एजाज सादिक से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुज़ाकराती कमेटी की दूसरी मुलाकात। तहरीक लब्बैक के वफद में डॉक्टर शफीक अमीनी, गुलाम अब्बास फैज़ी, मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल-ज़हरी, मौलाना गुलाम गौस बगदादी और जलान शाह शामिल हैं। मुलाकात में दर्ज झैल अमूर पर इत्तफाक हो चुका है। जिसके ऊपर इत्तफाक हो चुका है हुकूमत ने बात मान ली है। जैसा कि मैं आप लोग अगर जो ही मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो मैं उसमें अक्सर जिक्र करता था कि जो मुतालबात हैं तहरीक लब्बैक के उनमें कुछ वो मान लेंगे, कुछ का टाइम लेंगे, कुछ मामलात के ऊपर यानी कि मुआहदा होगा, ये सब कुछ होगा और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अब बात जिन अमूर के ऊपर इत्तफाक हो चुका है, नंबर 1, गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर जानिबदाराना और स्पीडी ट्रायल किया जाए, यानी कि जो भी गुस्ताख होगा गैर जानिबदार होके उसका जल्दी से ट्रायल किया जाएगा। इसके ऊपर हुकूमत ने इत्तफाक किया है। सोशल मीडिया से गुस्ताखाना और गैर महज़ब मवाद हटाने के लिए फिल्ट्रेशन निज़ाम लगाया जाए, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो गुस्ताखाना या गैर मज़हब मवाद होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक फ़िल्टर का सिस्टम लगाया जाए कि किसी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ऐसा कोई मवाद आएगा तो वो शाया ना हो, इसके ऊपर भी हुकूमत ने इत्तफाक किया है। मुक़द्दसात इस्लाम की तज़हीक को रोकने के लिए पहले से मौजूद अदारी की सलाहियत और इस्तेदाद को मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि वो अपने काम को मौसर तरीके से सरअंजाम दे सके। काउंटर ब्लास्फेमी डिपार्टमेंट के बाकायदा क़याम की तरफ कदम उठाया जाएगा, जिसके ऊपर भी इत्तफाक हो चुका है। नंबर 4, डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए वजारत खारजा के 3 वर्किंग डे में अमेरिकी हुकूमत को के नाम खत जारी करेगा और उनकी वतन वापसी के लिए हुकूमत मजीद संजीदा इक़दाम उठाएगी। यानी कि आफिया सदीकी के लिए 3 वर्किंग डे, यानी कि जो छुट्टी के दिन अगर बीच में आ जाएंगे तो वो काट देंगे। जो वर्किंग डे हैं उनमें 3 दिन का टाइम दिया है। अगर फॉर एग्जांपल आज जुमेरात है, कल जुम्मा हो गया, हफ्ता इतवार को छुट्टी आ गई तो वो निकाल के, यानी कि जो वर्किंग डे हैं उनके ऊपर 3 दिन का टाइम दिया हुआ है कि वजारत दाखिला आफिया सदीकी के लिए कदम उठाएगी।
पांचवें नंबर पे तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ पैमरा और पीटीए के तमाम नोटिफिकेशंस को डी नोटिफाई किया जाए, इसके ऊपर भी इत्तफाक हो चुका है। नंबर 295C के मुल्ज़मान पर ATA 7 का इतलाक भी किया जाए, इसके ऊपर भी इत्तफाक हो चुका है। पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने और दीगर मुतालबात पर मुज़ाकरात जारी हैं, यानी कि पेट्रोल की कीमत कम करना और दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर मुज़ाकरात जारी हैं। अब नाज़रीन, जिनके ऊपर इत्तफाक हो चुका है तो ज़ाहिर है हुकूमत जो मुतालबे तहरीक लबैक ने रखे थे, हुकूमत ने मान लिए कि भाई हाँ हम ये काम करेंगे। यानी कि ये ऐसे काम है कि इनके लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, उन्होंने यकीन दहानी कराई होगी। अब नाज़रीन, जो आगे उन लोगों ने रास्ता बंद किया हुआ है, भारी नफरी खड़ी की हुई है, कंटेनर लगा के खड़े किए हुए हैं, तो क्या तहरीक लबैक अगर बाकी जो मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या तहरीक लबैक आगे जाएगी, रास्ते खुलवाएगी या इनका कोई टकराव होगा? तो नाज़रीन, इसके ऊपर मैं मुसलसल ये वीडियो बना रहा हूँ कि यकीन तो नहीं किया जा सकता किसी के ऊपर, भरोसा किसी के ऊपर भी नहीं है, लेकिन लगता ऐसे है कि इनका टकराव नहीं होगा। उसकी कई वजूहात हैं। एक, जो मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीर रहमान साहब पहुंच चुके हैं, तो ये वाज़े निशानी है कि न तहरीक लबैक टकराव चाहती है, ना हुकूमत चाहती है। इनके मामलात किसी न किसी तरीके से हल की तरफ जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, इनका टकराव नहीं होगा कि हम मुफ्ती मुनीर रहमान साहब पहुंच चुके हैं। दूसरे नंबर पे, अगर तहरीक लबैक आगे जाती है तो उसके लिए ये रुकावट कोई बड़ी रुकावट नहीं है। ये कराची से लेके सराय आलमगीर तक ये पहली रुकावट है और वो चंद गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ज्यादा से ज्यादा 500 पुलिस वाले होंगे। ये तहरीक लबैक का बहुत बड़ा काफिला है, हजारों की तादाद में तो गाड़ियां हैं सिर्फ, ठीक है। तो उनके लिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर वो ये क्रॉस करते हैं तो फिर आगे हुकूमत के लिए इनको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हुकूमत ये चीज बखूबी समझती है कि हमने जो मामलात भी तय करने हैं तो इसी सराय आलमगीर के पॉइंट के ऊपर जहां ये तहरीक लबैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च रुका हुआ है, तो हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि इसी मकाम के ऊपर इनके मामलात आपस में तय पा जाएं। अगर तय नहीं पाए जाते तो यकीनन हुकूमत के लिए आगे इस तूफान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। जब यहाँ से ये निकलेंगे तो आगे इस्लामाबाद तक फिर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, ये हुकूमत बखूबी जानती है। अब नाज़रीन, रात को प्रोफेसर आतिफ हुसैन नूरी साहब के बकौल आज रात को जो प्लान है तो वो सराय आलमगीर रुकने का है, क्योंकि आगे बिल्कुल उसी मकाम के ऊपर जहां आगे उन लोगों ने रोड बंद किया हुआ है और यकीनन वो रुकेंगे तो कल 10-11 बजे तक मुज़ाकरात का कोई ना कोई हल निकल आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि कल 12 बजे तक कोई ना कोई हल जरूर निकल आ जाएगा। अगर खुदा न खासा कल 12 बजे तक कोई हल नहीं निकलता है तो फिर हालात आगे कशीदगी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मुझे कम अज कम ऐसा नहीं लगता है। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। बरकब नाजरीन, देखते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि ऐसी सिचुएशन में जो सही खबर है या जो पल पल में, जैसे कि अभी मजलिस शूरा ने फैसला किया है कि हमने रुकना है, हो सकता है 1 घंटे बाद वो कहेंगे हमने नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ऐसे ये चेंज होती रहती है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट जो मुझे मिली है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला में इसमें हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।